जिसके पास नॉलेज है उसके पास धन आएगा। जिसके पास जिस काम की नॉलेज है, अगर मेरे को उस काम की जरूरत पड़ेगी ना, मैं उसके पास जाऊंगा, उसकी फीस उसे दूंगा और अपना काम करवाऊंगा। इसलिए जिसके जीवन में नॉलेज नहीं होती ना महाराज, वो धन नहीं कमा सकता। उदाहरण के तौर पर ही देख लो, लेबर सुबह से शाम तक बेचारा लेबरी करते रहता है, नॉलेज तो कुछ है नहीं, तो बेचारा 2-4-500 रुपए भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। कितनी गालियां खाता है, ठोकरें खाता है। और वहीं पर एक नॉलेज वाला आदमी जाता है, मात्र इतना कहता है, इतना गड्ढा खोदना, बस इतना लंबा इतना चौड़ा, और वो हजारों रुपए ले जाता है। ये नॉलेज बहुत बड़ी शक्ति है। जिसको जीवन में आगे बढ़ना हो उसको ज्ञानार्जन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है 3 रास्ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब देवी भागवत की कथा यहां से थोड़ा कठिन प्रारंभ होगी। कठिन का मतलब, क्योंकि भागवत जी की कथाएं सीधी सीधी सरल सरल है, राम कथा भी सीधी सीधी सरल सरल है, लेकिन देवी भागवत की कथाएं बड़ी असाधारण है। न समझ में आती है, न समझाने में आती है बहुत आसानी से, लेकिन गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। अगर थोड़ा सा कान चूका तो पूरा आपकी समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या मतलब था। हमारा शास्त्र कहता है व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज्ञानार्जन करना चाहिए। पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जब ज्ञानार्जन हो जाए फिर क्या करना चाहिए? फिर धनार्जन करना चाहिए। फिर धन अर्जन करो, खूब कमाओ ईमानदारी से। अच्छा, आपको जानकारी के लिए आपको एक बात बताऊं, जिस विद्या को हमने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, मेहनत से पाया है, हम उस विद्या का मोल लगाने के अधिकारी हैं। और जो विद्या हमको भगवान ने गॉड गिफ्ट में दे रखी है, हम उसका मोल नहीं लगा सकते। वो हमारे पर भगवान की कृपा है। हमने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन हमें वो ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण हमारी जय जयकार हो रही है, तो हम उसका मोल नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो हमारा विनाश होगा। लेकिन हाँ, हमने जिस विद्या को मेहनत करके सीखा है, दिन रात एक करके पढ़ा है, हम उसका मोल लगा सकते हैं। ये अधिकार है हमको। इसीलिए डॉक्टर पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, तो हमसे फीस लेता है। आप नहीं कह सकते हो। भले ही वो दुनिया का दूसरा भगवान है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। आदमी मरने को पड़ा है, लेकिन वो ऑपरेशन करके दवा पानी कर करके जिवा देता है 2-4 सालों में। लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते तुम ये क्या कर रहे हो, इतने पैसे क्यों ले रहे हो? भाई उसने इसी बात के पैसे ले रखे हैं, पढ़ाई में लगा रखे हैं, मेहनत की है उसने दिन रात। इसलिए आप देखते हो इतनी फीस होती है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। जिस विद्या को अर्जन किया जाता है उसका मोल भी लगाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले विद्यार्जन, ज्ञानार्जन। जब ज्ञानार्जन बढ़िया वाला हो जाए, फिर क्या करो? उसी ज्ञान के माध्यम से धनार्जन करो, धन का अर्जन करो। और जब धन का अर्जन हो जाए फिर क्या करो? पुण्यार्जन करो, फिर पुण्य अर्जन करो। धनार्जन, ज्ञान अर्जन इसलिए हो ताकि धन कमावें, और धन इसलिए कमावें ताकि हम पुण्य कर सकें। क्योंकि पुण्य, बिना धन के पुण्य नहीं होता। कोई आदमी सोचे हमारे पास धन है ही नहीं, हम भी करना चाहते हैं, तो भैया टेंट कैसे लगेगा? ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बनेगा? ये सब इतने लोग आकर के बैठे पड़े हैं, सब कैसे आएंगे? ये धन से ही तो आ रहा है।
इसलिए धन का सही सदुपयोग है पुण्य का अर्जन। अच्छा, ऐसा क्यों कहा पता है आपको? जिस व्यक्ति को सुख चाहिए जीवन में, उसे धर्म करना चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम, धनात् धर्मम ततः सुखम। जो धन कमा करके धन से धर्म करता है उसको सुख मिलता है। जिस व्यक्ति को सुख चाहिए उसे पुण्य तो करना ही पड़ेगा। बिना पुण्य किए आपको सुख नहीं मिल सकता। आप धन का ढेर लगा दो घर में, आपको सुख नहीं मिल सकता। आप बढ़िया गद्दा खरीद के ला सकते हो, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। अब लाओ नींद, नींद धर्म से आएगी। किताबें खरीद के ले आओ मार्केट से, बाजार से, खूब ट्यूशन भी बढ़िया लगा लो, ट्यूशन टीचर भी लगा लो, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, हम तो पढ़ा रहे हैं बढ़िया करके, सबसे ज्यादा ध्यान भी इसके ऊपर रखते हैं, पढ़ता तो है, सुनाता भी है, लेकिन पेपर में कुछ नहीं उतारता। ले आओ बुद्धि। ये बुद्धि, ये विवेक, ये निद्रा, मेरे आत्म सुख, ये जो आत्म सुख होता है ना महाराज, ये कहीं बाहर की वस्तु से नहीं मिलता। घर हमारा बढ़िया हो, बेडरूम बढ़िया हो, बिस्तरा बढ़िया हो, पलंग गद्दा रजाई सब मखमल का हो, फिर भी तरस रहा हो नींद के लिए, सोचो क्या हालत होगी उस आदमी की। ऐसे लोग हैं हमारे पास महाराज, दो दो गोलियां नींद की खाते हैं, फिर भी कहते हैं महाराज जी कभी कभी तो नींद ही नहीं आती हमको। फिर भी इसलिए धर्म करना चाहिए। धना धर्मम ततः सुखम। जो धर्म करता है धन कमा करके, उसको सुख मिलता है। अब देखो, अब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें धन तो लगेगा, लेकिन इसमें जो धन लग रहा है उसको लगाने की मन में एक खुशी होती है, एक संतोष होता है, और जो मिलता है वो भी कहता है आपने एक बहुत बड़ा तीर्थ नहा लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं महाराज, जिनके धन का सदुपयोग भगवान करवा देता है। हम धन तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे धन ने न जाने कहां कहां जाना है। किसी का धन कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता है, किसी का धन हॉस्पिटलों के चक्कर में जाता है, किसी का धन कहीं जाता है। लेकिन वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका धन धर्म में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कह रहा है, मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उत्तरकांड में पढ़िएगा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिस धन को आप धर्म के मार्ग से भेज रहे हो, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। आदमी कभी धन को रोक नहीं सकता। आज हर कोई आदमी यही टेंशन में रहता है, बिल्कुल बचता ही नहीं, ये बचेगा भी नहीं, ये आएगा और जाएगा। अच्छा, जाने के रास्ते देखो कितने हैं। हमारी कमाई में सबका हिस्सा है, झाड़ू वाले का भी हिस्सा है। घर में झाड़ू खराब हो गया, 20 रुपए गए, 20 रुपए झाड़ू के नाम से आए थे। 100 रुपए बालवर के पास गए, उसका भी हिस्सा था। तेल से लेकर नमक से लेकर सब में रुपया जाता है। ये कमाई में हिस्सा है सबका, थोड़ा थोड़ा। और जो हिस्सा जिसका है उस तक पहुंचता ही पहुंचता है।
तो हमारी कमाई में धर्म का भी तो हिस्सा है, क्या वो जाता है धर्म में? हम जो भी धन कमाते हैं, शास्त्र का आदेश है 10वां हिस्सा धर्म में जाना चाहिए, तब तुम्हें सुख मिलेगा। ईमानदारी से छाती में हाथ रख करके कोई सोचे, विचार करे, क्या सचमुच में 10% जाता है क्या धर्म में? नहीं जाता। इसीलिए हम इतना कमाने के बाद भी बिल्कुल हम परेशान है, घर में अशांति है, तबाह है, जो सब